हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 39 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1863 इजी मार्क्ड है। इसको देखते हैं कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। द जॉर टोटल ऑफ एन अरे इज डिफाइंड एज द बिटवाइज जॉर ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। एक अरे है, आपने अगर इसके सारे एलिमेंट्स का जॉर निकाल दिया तो उसको जॉर टोटल बोलते हैं। ठीक है, ओके। For example, the ZOR total of the array 256 is 2 ZOR 5 ZOR 6, that is 1. Given an array nums, आपको एक nums नाम का array दे रखा है। Return the sum of all ZOR totals for every subsets of the nums. आपको एक नंबर दे रखा है, मान लेते हैं a कोमा b, इसका जितना भी सबसेट है a, ab, b, जितने भी सबसेट्स है सारे सबसेट का ZOR निकालो। इसका ZOR निकाला, इसका जोर निकाला, इसका जोर निकाला और उन सबके जोर को ऐड कर दो। ठीक है, गिवन एन अरे नम्स रिटर्न द सम ऑफ ऑल जोर टोटल्स। सम निकालना सारे जोर टोटल का फॉर एवरी सबसेट ऑफ द नम। ठीक है, नोट सबसेट विद द सेम एलिमेंट शुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मतलब ऐसे सबसेट जिसमें सेम एलिमेंट्स है उनको अलग अलग काउंट करेंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स काउंट होंगे वो लोग। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक नंबर दे रखा, नम्स दे रखा है आपके पास 1,3। तो 1,3 का सारा सबसेट पहले देखते हैं क्या क्या है। एक तो 1 हो गया, एक तो 3 हो गया, एक हो गया 1,3 हो गया, यही 3 सबसेट है। ठीक है, हर का जोर निकाल लो। ये तो एक अकेला एलिमेंट है तो इसका जोर 1 आएगा, इसका भी जोर 3 आएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 जोर 3 आएगा। ठीक है, अब सबका सम निकालना है आपको। ठीक है, तो 1 जोर 3 कितना होता है देख लेते हैं। 0 1 1 1, दैट इज 0 1 2 आता है। 1 जोर 3 2 आता है। अब तीनों का जोर आपको मिल चुका है, उनका सम निकाल दो। 3 1 4 2 6, आपका आंसर 6 है। ठीक है, जैसे 5 1 6 है तो 5 1 6 का सारा सबसेट पहले निकालो, हर सबसेट का जोर लो। ठीक है, और जितने जो जो जोर निकला उनका सम ले लो, तो इसका 28 आएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखा जाए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच मेरे मन में यही आता है कि भाई जो बोला है वो कर दो, डू व्हाट इज आस्क्ड। है ना, क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई सबसेट निकालना है, ठीक है चलो निकाल लिया। सारे सबसेट का जोर निकालना है, ठीक है निकाल लिया। उनका सम निकालना है, ठीक है निकाल लिया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको सारे सबसेट जनरेट करने का वीडियो में एक डिफरेंट वीडियो में बता रखा है कि सारे सबसेट्स किसी नम्स के कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि सारे सबसेट्स कैसे जनरेट करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है सेपरेट वीडियो में। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ऑलरेडी आता भी होगा। तो सारे सबसेट्स निकाल लेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे कहीं पर और सारे सबसेट्स का जोर लेके उनका सम निकाल लेंगे। सिंपल सा सोल्यूशन होगा, यही 2 स्टेप्स के सोल्यूशन होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो ठीक है, सबसे पहले अप्रोच 1 का कोड करते हैं, फिर वापस आके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे उसका, अप्रोच 1 का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। और हाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऑलरेडी सबसेट्स पढ़ा रखा है आपको एक अलग से वीडियो में, मेरे रिकर्शन कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में, वीडियो नंबर 17 में। ठीक है, तो आप ये देख के सबसेट समझ सकते हो कि कैसे निकाल सकते हैं सबसेट। मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट मारूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से कोड करते हैं। मैंने क्या बोला था, सारे सबसेट निकाल लूँगा और उसको स्टोर कर लूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो वही काम कर लेते हैं। देख रहे हो, इसमें स्टोर कर लूँगा। ओके, और करंट सबसेट जो मेरा है वो इसमें मैं फॉर्म करता रहूँगा, करंट सबसेट। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद मैं सिंपल सा अपना बैक ट्रैकिंग वाला फंक्शन लिखूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। रिकर्शन सिंपल सा लिखूँगा और वहाँ से हम सारे सबसेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, नम्स मेरा है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, करंट सबसेट मेरा भी ये है जो कि खाली है, और सबसेट्स नाम का वेक्टर है जिसमें मैं सारे सबसेट को डालता रहूँगा। ठीक है, जैसे ही सारे सबसेट निकल गए मैं रिजल्ट इज इक्वल टू 0 बनाया और एक एक करके सारे सबसेट पे जाऊँगा। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट एंड कर सबसेट। ठीक है, और यहाँ से इसका नाम कुछ और देते हैं, कर नाम दे देते हैं। ठीक है, करंट सबसेट। ठीक है, अब या तो इसका नाम सबसेट दे दो। यहाँ तक क्लियर है? अभी सबसेट में सारे एलिमेंट्स पे जाना है और उसका जोर निकालना है। जोर इज इक्वल टू 0 फॉर इंट एंड नम इन नम्स। ठीक है, जोर इज इक्वल टू नम, तो जोर निकल गया
और रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ये XOR का रिजल्ट ऐड करते चलो, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल सा अपना वही सबसेट निकालने वाला फंक्शन लिख लेते हैं, void solve int सबसे पहला एलिमेंट क्या भेज रहे हैं, नम्स भेज रहे हैं ना, तो वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट इंडेक्स और वेक्टर ऑफ इंट एंड करंट सबसेट, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं ना, वेक्टर ऑफ इंट सबसेट्स, ठीक है। तो इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ एंड सबसेट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ये लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू अगर नम्स डॉट साइज हो गया मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब मुझे अपना सबसेट अभी मैंने अपना निकाल लिया है, ठीक है। तो सबसेट्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करंट सबसेट में जो भी होगा मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है आउट ऑफ बाउंड आप जा चुके हो, आई इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो चुका है, ठीक है। अब एक बार क्या करूँगा, इस एलिमेंट को मैं लूँगा डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम्स ऑफ आई, मैंने आई एलिमेंट को लिया और एक्सप्लोर कर लिया, नम्स i+1 करंट सबसेट्स, ठीक है। और एक बार क्या किया, उसको नहीं भी लिया तो करंट सबसेट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक कर लो, ठीक है। और वापस से इस फंक्शन को कॉल कर लो ताकि आपको दोनों पॉसिबिलिटी आप एक्सप्लोर कर सको, ठीक है। देख रहे हो मैंने एक बार उस एलिमेंट को लिया यहाँ पर और एक्सप्लोर किया, फिर उसको नहीं भी लिया तो हटा दिया उसको वापस से और फिर एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। तो सारे सबसेट मेरे यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। रन करके देखता हूँ, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर नम्स नहीं होगा, सॉरी, मतलब जो सबसेट है उससे उसके सारे एलिमेंट का जोर लेना है ना, ये रहा सबसेट्स, यहाँ सबसेट निकाला और उसके एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, वो गलती कर दी थी, कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक था। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद हम लोग इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट अप्रोच पर आएंगे। तो देखो अप्रोच 1 का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। आपको याद होगा कि जब हम सबसेट निकालते थे तो जो भी हमारे नम्स में एलिमेंट होता था, मान लेते हैं ABC जो भी है, हर एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन होते थे कि मैं उसको लूँगा या नहीं लूँगा। तो मान के चलते अगर इसका लेंथ n है तो हर nth एलिमेंट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 का पावर n पॉसिबल सबसेट्स होंगे, इतने पॉसिबल सबसेट्स होंगे मेरे पास, ठीक है। और हर सबसेट को याद करो, आप स्टोर भी कर रहे हो ना, अपने जितने भी सबसेट निकाल के ला रहे हो आप उसको स्टोर भी कर रहे हो। तो स्टोर करने पे ऑब्वियस है कॉपी कर देते हो, कॉपी को होगा, जो भी सबसेट आप निकालते हो उसको आप एक सबसेट्स में डाल रहे थे, याद है ना। तो कॉपी करने में भी O ऑफ n टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 का पावर n इनटू हर सबसेट का जो भी लेंथ होगा, मान के चलते हैं लेंथ ऑफ द सबसेट L है, ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ द सबसेट L है, तो 2 का पावर n इंटू L, ठीक है। टोटल इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि देखो टोटल 2 का पावर n सबसेट्स है और आप हर सबसेट पे इटरेट भी मार रहे हो और उसको कॉपी भी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हर सबसेट पे आप इटरेट मार रहे हो ना एट द एंड, ठीक है। तो इतने सबसेट्स हुए और हर सबसेट पे आप ट्रैवर्स भी कर रहे हो, इंटरेट भी कर रहे हो, हर सबसेट का एवरेज लेंथ मैंने L ले लिया है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा खुद सोचो, टोटल सबसेट कितना था, 2 का पावर n था, तो 2 का पावर n सबसेट आपको स्टोर करना पड़ेगा और हर सबसेट का लेंथ कितना है, अप्रॉक्सीमेटली L है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, हर सबसेट में कितने एलिमेंट्स है, अप्रॉक्सीमेटली L एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इतना स्टोर करने के लिए इतना स्पेस लगेगा और हर में ट्रैवल करने के लिए, इटरेट करने के लिए इतना टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और बेटर अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं इसके लिए। अब देखो हम लोग अप्रोच 2 में आते हैं, जो कि एक्चुअली में अप्रोच 1 के ऊपर ही थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। आपको याद होगा अप्रोच 1 में हम लोग क्या करते थे, सारे सबसेट्स निकालते थे। तो मान के चलते हैं ये मेरा नम्स है, इसका सारे सबसेट एक बार निकाल के देखते हैं। अभी मेरा ये जो सबसेट बना है ये मेरा खाली सबसेट है, ठीक है। तो मान लेते हैं इंडेक्स I यहाँ पर है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस ith एलिमेंट को लूँ या ना लूँ। अगर लेता हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, और I तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं लेता हूँ तो 1,3 था, I तो यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये जो सबसेट है वो खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन है कि इस ith एलिमेंट को मैं लूँ या ना लूँ, ठीक है। तो 1,3 था,
अगर आई तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, आई बाहर निकल गया। अगर इसको लेता हूँ तो 1,3 एक सबसेट बन जाएगा मेरा, और अगर नहीं लेता हूँ तो आई तो आउट ऑफ बाउंड होगा ही होगा, और ये 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर ही मेरे पास ऑप्शन है कि इस आई एलिमेंट को अगर लेता हूँ मैं 1,3 तो 3 बन जाएगा सबसेट, और आई आउट ऑफ बाउंड तो होना ही होना है। 1,3 यहाँ पर खाली का खाली रह जाएगा, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो कितने सबसेट मिले देखो तो 1,3 1 3, और ये तो एम्प्टी सबसेट है तो उसका एनीवेज और उसका 0 होगा। फिर आपने सारे सबसेट को स्टोर किया था, याद करो 1,3 को स्टोर किया था, 1 को स्टोर किया था, 3 को स्टोर किया था, और ये एम्प्टी सबसेट को भी स्टोर किया था। फिर सबका आपने जोर निकाला था और उनका सम निकाल दिया था, है ना, यही किया था आपने। ठीक है, तो देखते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि आप ना हर सबसेट को निकाल रहे हो, आप हर सबसेट को निकाल रहे हो और फिर अलग से इसको स्टोर करके उसका अलग से जोर निकाल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ वो करने की ज़रूरत ही क्यों है। आप ऑन द फ्लाई जो आप सबसेट बना रहे हो, जैसे यहाँ पर 1 बना, फिर 1,3 बना, तो आप ऑन द फ्लाई उसका जोर निकालते जाओ ना। आप क्यों एक प्रॉपर सबसेट बना रहे हो और फिर उसको स्टोर कर रहे हो, फिर बाद में ट्रेड मार के उसका जोर निकाल रहे हो, वो क्यों कर रहे हो आप ऑन द फ्लाई जोर निकालते जाओ। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका जोर का वैल्यू 0 है, ठीक है, जोर का वैल्यू 0 है। अब जब जैसे जैसे ही आपने लिया 1 को, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जोर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जोर विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी जोर 0 था और अभी हम आपने 1 ले लिया है, तो इसी वक्त निकाल दो ना 0 जोर 1। अभी आपने जस्ट 1 लिया है, फिर यहाँ पर इसी वक्त आपने देखो 3 लिया है, ठीक है, तो जोर में ऑलरेडी देखो 0 जोर 1 तो था ही, फिर आप जोर 3 कर दो। देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ऑन द फ्लाई ही जोर निकालते चलो, ताकि बाद में आपको अलग से इस 1,3 को कहीं पर स्टोर ना करना पड़े जोर निकालने के लिए। ठीक है, तो देख रहे हो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इस जोर की। ठीक है, मतलब ये जो हम अलग से एक सबसेट बना रहे थे ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली एक वेरिएबल में जोर निकालते चलो। देखो ये 1,3 को ही मैंने हटा दिया, है ना, इन सबको हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मेरा कितना इजीली बनेगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब देखो कितना आसानी से बनेगा हमारा सोल्यूशन। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही एक जोर नाम का सिंपल वेरिएबल ले लिया, है ना, जोर स्टार्टिंग में 0 है। अब इस ith एलिमेंट के पास मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको लूँ या ना लूँ। अगर मैं लेता हूँ तो जोर का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0 जोर 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ तो जोर का वैल्यू 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखो, इधर देखो ith एलिमेंट के पास मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको लूँ। अगर मैं लेता हूँ उसको तो जोर इज इक्वल टू 0 जोर 1 जोर 3 हो गया। अगर उसको मैं नहीं लेता हूँ तो जोर इज इक्वल टू 0 जोर 1 का 1 ही रह गया। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर देखते हैं, फिर ith एलिमेंट के पास मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस 3 को लूँ या ना लूँ। अगर लेता हूँ तो जोर क्या हो जाएगा, 0 जोर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोर इज इक्वल टू 0 का 0 ही रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो ध्यान दो, मेरे पास ऑलरेडी सभी का जोर यहाँ पर स्टोर्ड रहेगा। देख लो जब आप एंड में पहुँचोगे तो ये रहा जोर, ये रहा जोर, यहाँ जोर, यहाँ जोर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी जोर का वैल्यू लास्ट में आया है ना, ये रहा। तो देख रहे हो ये इस सबसेट का जोर वैल्यू है, सॉरी इस सबसेट का जोर वैल्यू है, 1,3 का जोर है ये 1 का जोर है, ये 3 का जोर है, ये मतलब ये एम्प्टी सबसेट का जोर है। तो देख रहे हो आपके पास जोर ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपको बस क्या करना है, उन सारे जोर का सम निकालना है। तो भाई यहाँ से भेज दो इस जोर का जो भी वैल्यू रहेगा, और यहाँ से भेज दो इस जोर का जो भी वैल्यू रहेगा, दोनों को ऐड कर दो। उन दोनों का एडिशन जो हुआ वो यहाँ भेज दो, फिर यहाँ से जो जोर आया और यहाँ से जो जोर आया उन दोनों को ऐड कर दो और रिजल्ट को यहाँ भेज दो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो। तो सारे सबसेट्स के जोर का देखो सम मिल गया आपको। ठीक है, कितना सिंपल हो गया आपका सोल्यूशन, है ना। और आपको एक्स्ट्रा आपका बहुत सारा स्पेस बच गया, क्योंकि अब आपको अलग से जो सबसेट्स है वो निकाल कर कहीं स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप ऑन द फ्लाई देखो जोर निकालते चल रहे हो। ये वाला ड्राई रन से ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी से चलते हैं, अपने ऑलरेडी जो मैंने अप्रोच 1 वाला कोड है उसी को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, और इसमें इस वाले अप्रोच 2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको चलो ठीक है पहले कोड कर लेते हैं, उसके बाद टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे। तो अब देखो, अब अपने अप्रोच 2 पर आते हैं। अप्रोच 2 में वही अप्रोच 1 वाले कोड को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि अब हमें ये सबसेट स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये जो मैं सबसेट स्टोर कर रहा हूँ और एक करंट सबसेट बना रहा हूँ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मुझे सॉल्व्स रिटर्न करना था, यहाँ से जो भी सम आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तो सबसेट स्टोर कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। ये सबसेट भी हटा दो, नम्स इंडेक्स 0, और बस एक जोर वैल्यू ले लो, एक वेरिएबल ले लो जिसमें जोर आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पर ज़ोर स्टार्टिंग में ज़ोर की वैल्यू क्या थी, 0 थी। यहाँ पर भी देखो इन सब को हटा दो, इन सब की अब ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। बस एक वेरिएबल पास करना है जो कि क्या स्टोर कर रहा है, जो कि करंट ज़ोर का वैल्यू क्या है, करंट सबसेट के ज़ोर का वैल्यू क्या है। अब देखो अगर आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया तो इस बार मुझे क्या करना था, जो भी ज़ोर का वैल्यू निकला है मेरे करंट सबसेट का वो मुझे रिटर्न कर देना है ना। करंट सबसेट का ज़ोर मैंने इस वेरिएबल में ट्रैक कर रखा तो मैंने ज़ोर रिटर्न कर दिया, ठीक है। और ये करने की अब ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि मैंने कोई करंट सबसेट नाम का वेरिएबल बना ही नहीं रखा है ना, कहीं स्टोर करना ही नहीं है, डायरेक्ट बस जो ज़ोर नाम का वेरिएबल है उसमें स्टोर करते जाना है सारे रिजल्ट को, ठीक है, सारे ज़ोर को स्टोर करते जाना है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर इंट इंक्लूड करने पर जो भी ज़ोर का वैल्यू आया, इंट एक्सक्लूड करने पर जो सबसेट बनेगा उसके जो ज़ोर का वैल्यू आया, ठीक है, दोनों का हमें सम भेजना है, इंक्लूड प्लस एक्सक्लूड। सिंपल सा सोल्यूशन है ना। रन करके देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये सबसेट ये सब हटा दो, सॉरी यहाँ पर सबसेट्स और ये सब हटा दो। यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर सबसे पहले तो इंटीजर कर दो रिटर्न टाइप, और यहाँ पर आपको सिंस आपने उसको इंक्लूड किया है तो नम्स ऑफ आई ले लेना यहाँ पर, है ना, नम्स ऑफ आई ज़ोर की वैल्यू जो भी थी। और इस केस में क्या करना है आपको, ज़ोर का जो ऑलरेडी वैल्यू वही चला जाए क्योंकि आपने एक्सक्लूड कर दिया उस एलिमेंट को, है ना। रन करके देखते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। तो चलो जल्दी से अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो देखो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में क्या हो गया, ऑब्वियस से पता है सारे सबसेट्स के पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए हर एक एलिमेंट के पास आपके पास दो ऑप्शन है, तो दो पॉसिबिलिटी तो हो गई सारे एन एलिमेंट्स के लिए, तो 2 का पावर n टोटल पॉसिबिलिटीज़ थे, ठीक है। लेकिन जितने भी आपने सबसेट्स निकाले 2 का पावर n, उनमें आपने इटरेट नहीं किया, तो इंटू एल मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, देखो इंटू एल यहाँ नहीं लगेगा, सिर्फ 2 का पावर n ही होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो यहाँ पर यू डोंट हैव टू स्टोर ऑल द सबसेट्स, और उस पर इटरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने ऑन द फ्लाई सभी का ज़ोर निकाल लिया था, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, देखो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया ही नहीं क्योंकि हम स्टोर कर ही नहीं रहे हैं किसी भी सबसेट को, ऑन द फ्लाई उसका ज़ोर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा हमने स्पेस नहीं लिया है, बट हाँ रिकर्शन हम कॉल कर रहे हैं, रिकर्शन ही कॉल कर रहे हो ना, तो सिस्टम का जो स्टैक स्पेस है वो तो लगेगा ही लगेगा। और जब आप ध्यान दो, जब ट्री डायग्राम बनाते हो तो सबसे इसका जो डेप्थ है वो कितना होगा, जितना लेंथ है हमारे नम्स का, ज़्यादा से ज़्यादा नम्स का जो लेंथ है उतना ही डेप्थ हो जाएगा, एन डेप्थ हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन जाएगा, जो कि एक्चुअली में क्या है, सिस्टम का जो हम स्पेस ले रहे हैं, सिस्टम स्टैक स्पेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपने अप्रोच नंबर 3 पर आते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, मैंने यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, यहाँ पर देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया ना कि सारे नंबर जो पहले तो सबका साइज लिख देते हैं, कितना है, n इजिकल टू 2 एलिमेंट्स हैं, n इजिकल टू 3 एलिमेंट्स हैं, n इजिकल टू 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वाले को देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक काम करता हूँ, सारे नंबर्स का ना मैं बाइनरी एक बार लिख देता हूँ। जैसे ये 1 है तो 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 1। ये 3 है, 3 का बाइनरी क्या होता है, 1 1। ओके, इसका रिजल्ट देखो तो क्या है, 6 आया ना, ठीक है। देखते हैं 6 का भी बाइनरी एक बार लिख देता हूँ मैं, 1 1 0, ये 6 का बाइनरी है। ओके, अब एक काम करते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं। ये 5 है ना, तो 5 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 1। 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 0 1। 6 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 0। ओके, ये 28 है ना, ठीक है। तो 28 का बाइनरी क्या होगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 1 1 सॉरी 1 1 0 0 1 2 4 8 16। हाँ, ये मेरा 28 का बाइनरी है। अब यहाँ पर आते हैं, ये 5 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 1। और यहाँ 20 का कितना होगा, 1 0 1 0 0 होता है ना, ठीक है। तो 5 का मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 0 1 पीछे 0 लगा देता हूँ, तो ये 5 का हो गया और ये 20 का बाइनरी हो गया, ठीक है। 1 2 4 8 16, हाँ ठीक है, ये 20 का ही है। और ये 42 है ना, 42 का भी मैं एक बार लिख देता हूँ, बाइनरी क्या होगा, 42 का बाइनरी होगा 1 0 1 0 1 0। ये 42 का बाइनरी एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 32, ठीक है। हाँ, तो ये 42 का बाइनरी हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, तो एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर कर सकते हो कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है ना मेरा, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, देखो ध्यान दो रिज़ल्ट पर, इन रिज़ल्ट पर ध्यान दो।
जो भी रिजल्ट आ रहा है, देखो हो क्या रहा है, जितने भी एलिमेंट्स है ना सबका एक बार और ऑपरेशन निकाल दो। और तो ये 1 और 3 था, इनका मैंने और निकाल दिया। 1 1 0 1 होता है, तो देखो ये वाला 1 1 हो गया। और उसके बाद लास्ट में पता है क्या करो, n-1 टाइम्स 0 अपेंड कर दो। ठीक है, तो देखो इन 1 और 3 का और ये निकला मेरा, और n कितना है, 2 है ना, 2 एलिमेंट्स है, तो n-1 मतलब एक 0 अपेंड कर दो। तो देखो यही मेरा आंसर है। देखो यहाँ पर भी काम कर जाएगा। 5 1 6 है, तीनों का मैंने और निकाल दिया। 1 1 1 और लास्ट n=3 है ना, तो लास्ट में 2 0 अपेंड कर दो। देखो वही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोनों का और सबका और निकाल दो। 1 0 1 0 1, n=2 है ना, तो लास्ट में एक और 0 अपेंड कर दो। n-1 0 अपेंड कर दो। ठीक है, n=2 है, तो n कितना 0 अपेंड करना है, n-1 टाइम्स 0 अपेंड करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक 0 अपेंड कर दिया, और यही मेरा आउटपुट। देखो ध्यान दो, है ना। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना था, पहला स्टेप क्या है कि फाइंड ज़ोर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अपने सारे एलिमेंट्स का ज़ोर निकाल लिया। उसके बाद अपेंड n-1 zeros टू द राइट हैंड साइड, जो भी ज़ोर आया और जो भी मेरा और आया है ना, ज़ोर नहीं सॉरी, फाइंड और कर दो। यही ऑब्जर्वेशन था मेरा कि सबका और निकालो और उसके बाद लास्ट में n-1 zeros अपेंड कर दो। यही मेरा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो कितना सिंपल है। देखो पहला स्टेप तो आप आराम से कर सकते हो, फाइंड और ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स पे इटरेट करोगे और उसका और निकालते चले जाओगे। मतलब फॉर इंट एंड नम इन नम्स में सारे एलिमेंट्स पे इटरेट कर रहे हो। ठीक है, और उनका उनका और ऑपरेशन निकालते जा रहे हो। रिजल्ट और इक्वल टू, मतलब रिजल्ट और निकालते चले जा रहे हैं सारे नंबर्स के साथ। तो ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया कि मैंने सारे एलिमेंट्स का और निकाल दिया। उसके बाद देखो तो राइट हैंड साइड में n-1 zeros अपेंड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो बड़ा सिंपल है ये वाला स्टेप भी। मान लेते हैं कि आपके पास 010 नाम का एक नंबर है, ये क्या है, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में आपको 2 0 अपेंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, इसको क्या करो, इसको दो बार मान लेते हैं n-1 zeros अपेंड करना है, तो इसको n-1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मार दो। खुद देखो आप यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं 010 मान के चलते हैं, आपको 2 0 अपेंड करना है यहाँ पर, तो 2 लेफ्ट शिफ्ट मारो। ठीक है, तो ये वाला जो 0 है ये दो बार लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा मान लेते हैं। फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और राइट साइड में 2 0 अपेंड हो गया, ये 2 नया 0। क्यों, मैंने क्या किया, इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट मार दिया, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, जो भी मेरा रिजल्ट आया ना, रिजल्ट जो आया, मुझे क्या करना है, इसको 2 बार n-1 टाइम्स शिफ्ट मारना है। यानी कि रिजल्ट को लेफ्ट साइड शिफ्ट मारा कितनी बार, n-1 टाइम्स। यही मेरा फाइनल रिजल्ट होने वाला। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेरा हमने सोल्यूशन निकाला है। ओके, बट मैं अग्री करता हूँ कि ये ऐसा ऑब्जर्वेशन निकाल पाना खुद से इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड सच एन ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर टाइम कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा होता ना, तब आपको सोचना ही पड़ जाता कुछ O ऑफ n सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन। क्योंकि तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आप बस आप एक बार रिविजिट कर रहे हो और उसका सिंपल और ऑपरेशन निकालते चले जा रहे हो। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। यहाँ पर कंस्ट्रेंट बहुत छोटा था, इसीलिए अप्रोच 1 और 2 काम कर गया ईजिली। ठीक है, भले वो एक्सपेरेंशियल सोल्यूशन थे, बट काम कर जाएगा, छोटा टाइम कंस्ट्रेंट है। बट अप्रोच 3 विल बी गुड फॉर हायर कंस्ट्रेंट। और ऐसा पैटर्न ढूंढ पाना खुद में ही डिफ़िकल्ट है। और अगर आप चाहो तो मैं कभी फ्री टाइम में ये भी एक वीडियो बना दूंगा कि क्यों ये पैटर्न काम कर रहा है ना। ये जो मैंने आपको पैटर्न ऑब्जर्व करवाया कि क्यों ये पैटर्न काम कर रहा है, उस पर भी मैं फ्री होकर एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो आई होप ये इजी का प्लेलिस्ट था, तो आई थिंक इतना इनफ है। और भी कोई अप्रोचेस होते हैं तो ज़रूर मुझे शेयर करना कमेंट में वीडियो के। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब आ जाते हैं इसके लास्ट अप्रोच पे। लास्ट अप्रोच में क्या था, मैंने सिंपली मुझे बस और निकालना था सबका, सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, 0 फॉर इंट एंड नम इन नम्स, रिजल्ट और इज इक्वल टू नम से और निकालते गए सबका। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, जो भी आपका रिजल्ट है उसको लेफ्ट शिफ्ट मार दो n-1 टाइम्स, ताकि लास्ट में राइट हैंड साइड में n-1 0 अपेंड हो जाए, है ना। रन करके देखते हैं।
तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.